बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को, यूरो यूएसडी को और जीबीपी यूएसडी को वीकली बेसिस पे। गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड के लिए अगर सिर्फ बात करें प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो गोल्ड का जो हमारा रिसेंट वीक था गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़ेदार गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत मज़ेदार गया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी बहुत मज़ेदार गया होगा। गोल्ड ने जब D1 पे रिवर्सल बनानी स्टार्ट की थी, मैंने तब आप लोगों के साथ ये वाला चैनल शेयर किया था। ये एक बेयरिश चैनल है गोल्ड का D1 के चार्ट पे, और ये मैंने आप लोगों के साथ तब शेयर किया था जब गोल्ड ऑलमोस्ट इस जगह पे था। आप लोगों को मैंने बकायदा बोला, एनएफपी की रिपोर्ट से पहले भी आप लोगों को बोला कि गोल्ड में जो है वो एक हैवी सेलिंग प्रेशर जो है वो डिटेक्ट किया जा रहा है, जो कि गोल्ड को मजीद डाउन साइड की तरफ भी लेके जा सकता है। और आप लोग देखेंगे क्या हूबहू गोल्ड जो है वो उसी मूवमेंट को फॉलो करते हुए चल रहा है। अब सवाल ये है कि गोल्ड यहाँ पे आया, आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया। कुछ ट्रेडर्स ने बहुत मजेदार प्रॉफिट बनाया, लेकिन कुछ को पता भी था कि गोल्ड जो है वो बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है। उसके बावजूद उन्होंने बाय कर करके अपना अकाउंट एक ऐसी जगह पे स्टक कर दिया जिसकी वजह से उनका यहाँ तो अकाउंट वॉश हो गया और यहाँ उनका अकाउंट बहुत हैवी फ्लोटिंग पे इस टाइम भी स्टक है। आप लोगों को जब मैं एक चीज समझाता हूँ कि ट्रेंड चल रहा है तो आप लोग उसको फॉलो किया करें। ये आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन के तौर पे आप यूँ समझ लें कि आप लोगों को ये एडवाइस दी जा रही होती है। ऑफ कोर्स आपने इसको गेट करना है, रिजेक्ट करना है, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे, तो मैंने आपको एक इसके बाद एक सिनेरियो दिया जिसमें मार्केट ने हुआ वो सिनेरियो भी फॉलो किया, जो कि 1706 के लेवल का टारगेट था गोल्ड का। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिया था थर्सडे वाले दिन, और थर्सडे वाले दिन मैंने वीडियो में बकायदा ये बोला था कि मैं गोल्ड में ऑलरेडी सेल में एंटर हो चुका हूँ और आप लोग भी अगर इसमें होना चाहें तो हो जाएं। कुछ लोग उसमें एंटर हो गए, कुछ ने मजीद नहीं मानी और कुछ जो है वो स्टिल अपनी मनमानी करते रहे और उसके बाय में बैठे रहे। फिर उसके नतीजे ये देखने को मिले कि उनका भी अकाउंट ही वॉश हो गया। अब ये जो थर्सडे वाले दिन ट्रेड है, मैं ऑफ कोर्स 1686 से एंटर था और उस दिन भी मार्केट की जो प्राइस हमें देखने को मिल रही थी वो मिल रही थी 1676, 1675 और 1680 के राउंड अबाउट। सीपीआई डाटा पे गोल्ड फॉल खा गया और बहुत ही बुरी फॉल खाई। अच्छा, अब ये हो गया ये सिनेरियो। इसके बाद हम आ जाते हैं वेरी नेक्स्ट डे पे। अगर मैं बात करता हूँ वेरी नेक्स्ट डे की, तो उसके बाद मैंने आप लोगों को टेलीग्राम को जो फ्री चैनल है वहां पे एक सिनेरियो दिया था गोल्ड का, जो कि कुछ इस तरीके से था। कुछ ट्रेडर हजरात ने इस पे भी बाकायदगी से तनकीद का जो है ना वो भरपूर उन्होंने अपना फर्ज अदा किया कि सर इस पे जो है वो बुलिश साइन नजर आ रहा है, और मैंने उन्हें ये एडवाइस भी किया कि अगर इस पे बुलिश आ रहा है तो आप अपनी मनमानी करते हुए, आप एक अपना डिसीजन लेते हुए इसमें बाय में बैठ सकते हैं, बैठना चाहें तो। वरना स्ट्रक्चर ये कह रहा है, मैं हमेशा स्ट्रक्चर के साथ चलता हूँ, भले ही वो बुलिश हो या बेयरिश हो, और भले ही स्ट्रक्चर में ऐसा लेट हो। जब गोल्ड एक लास्ट लो से जब चला 1616 के लेवल से या 1615 का लेवल था, जब वहां से गोल्ड चला, आप लोगों को मैंने बार बार एक चीज बोली थी कि मार्केट जो है वो ओवर रूलिंग करती हुई जा रही है, कोई रूल नहीं फॉलो कर रही, और ये जिस तरीके से गोल्ड अपसाइड पे जा रहा है गोल्ड वैसे ही डाउन साइड पे आएगा। आप लोग वो वीडियोस आके देख लें। फिर मार्केट में जब अपर साइड से सेलिंग प्रेशर लगा, मैंने आप लोगों को तब भी बता दिया। हमारे पास 1730 की एक स्टेज आई थी जहां पे मार्केट ने डिसाइड करना था कि मैंने अब फर्दर अपसाइड पे निकलना है, फर्दर डाउन साइड पे निकलना है, और मार्केट में वहां से हूबहू एक D1 का चार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए डाउन साइड की तरफ अपना रुझान किया। अच्छा, ये फ्राइडे की ट्रेड है, इस पे भी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दे दिया, और आप लोग ये देखेंगे मार्केट D1 के चार्ट को कैसे फॉलो करते हुए हूबहू एक बियरिश चैनल में चलती आ रही है, भले ही आहिस्ता आहिस्ता चलती आ रही है। अब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है, या ऐसा बहुत कह लें कि बहुत जब तंग हालात हो जाते हैं तब ये चीजें देखने को मिलती हैं कि मार्केट एकदम एक बहुत हैवी फॉल दे गई, एक बहुत हैवी वीक दे गई। जैसे गोल्ड जो है वो 400 पिप की सीपीआई डाटा पे एक साथ हमें मूवमेंट दे गया। ये बातें आप लोगों को बताने का, समझाने का पर्पज ये होता है कि आप लोग एक सिम्त में जब चल रहे होते हैं तो फिर मार खाने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, फिर लॉस रेशियो जो है वो आपकी कम होती चली जाती है। कुछ को ये चीज समझ आ जाती है लेकिन कुछ को रिमेन नहीं आती है, और ये चीजें मैं बेसिकली इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके ये आंसर्स मैं आपको दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका ना मुंह होता है, ना सिर होता है, ना पैर होता है, और वो इतने बेतुके क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों की फिर भी वीडियो में उसके बारे में जो है ना वो रहनुमाई कर दी जाए, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ आए कि मार्केट क्या कहना चाह रही है।
अपनी मनमानी करके चलेंगे तो चलते रहें, मार्केट की देख के चलेंगे तो आप लोग काफी हद तक कामयाब रहेंगे। आप मार्केट को देखेंगे, मार्केट क्या कह रही है, अपने ज़हन को छोड़ दें। आपका ज़हन जो कह रहा है ये जरूरी नहीं है कि हर दफा सही हो, वो 100 में से 2-4 दफा सही हो जाता है, लेकिन वो उसमें फिर आप लोग ये समझते हैं कि हर दफा जो है वो हम लोग जो सोच रहे हैं वो सही होगा और वो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होता। ये ट्रेड भी मैंने आप लोगों को बाकायदगी से जो है बिफोर टाइम दी। फिर इस ट्रेड के बाद हमने ये एक रिवॉर्ड भी लिया। मैंने बजाते खुद ये रिवॉर्ड लिया और आप लोगों के साथ मैंने ये स्नैप जो है वो टेलीग्राम के चैनल पे शेयर भी कर दी थी। इसमें आप एसएल भी देख सकते हो, टीपी भी देख सकते हो, और ऑफ कोर्स मार्केट में आप लोगों ने प्रॉफिट जो है वो टाइमली लेकर निकलना होता है। कुछ लोग जो है वो बैठे रहते हैं, फिर कुछ लोग नहीं बैठते हैं, और जो बैठे रहते हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो एक एक रिस्की मार्केट में बैठे हुए हैं, और उन्हें ये चीज़ बाकायदगी से समझनी चाहिए कि हमने मार्केट से कब निकलना है। आप लोगों में से बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो अपना प्रॉफिट आया हुआ गवा देते हैं, जिन्हें यही नहीं चीज़ समझ आती कि हमने प्रॉफिट बनाना कब है, बचाना कब है और मार्केट से निकलना कब है। अब मैंने पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड्स नहीं गोल्ड में, मैं पूरा हफ्ता बार बार नहीं आया। आप लोग एक दिन में बार बार एंट्रीज लेते हैं। अभी मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ, इससे आगे वो चीज़ समझिएगा, बहुत तवज्जो वाली चीज़ है। D1 का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, W1 पे जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी मैं आप लोगों को एक नज़रसानी करवा देता हूँ। W1 का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमें ये कह रहा है, और देख लें W1 की जो कैंडल है वो अगेन कितनी, जो बॉडी कैंडल है वो कितनी जो है वो खतरनाक तरीके से जो है ना उसने अपनी यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अच्छा जी, D1 का चार्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया है। D1 के चार्ट पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो बन रहा है बियरिश का। H4 के चार्ट पे भी मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने जा रहा हूँ बहुत तवज्जो से समझने वाली चीज़ है, इसको समझ लें, शायद आप लोगों के काम आए। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि ये मेरी रिसर्च है, आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले अपनी एक दफ़ा रिसर्च लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चले कि मार्केट कैसे चल रही है, और उसके साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो कि मार्केट में जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है। आप लोगों को खुद भी कुछ समझ होनी चाहिए। अच्छा जी, आप लोगों को मैं एक जनरल अपडेट देता चलूँ। H1 के चार्ट पे गोल्ड बेयरिश है, एक फर्दर रिट्रेसमेंट लेने जो है वो अपसाइड पे जा सकता है, एक बुलिश रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है, एक अपसाइड की रिट्रेसमेंट लेने जा सकता है। ये मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी एक स्केच भी ड्रॉ किया हुआ है, और मैं कुछ इस तरीके की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मार्केट ने अपना बेयरिश चैनल ब्रेकआउट दे दिया बेयरिश का। अच्छा, अब ये एक बेसिकली बुलिश फ्लैग था, अगर इसका अपसाइड का ब्रेकआउट होता तो फिर मार्केट फर्दर अपसाइड पे जा सकती थी, अगर होता तो, लाइक दिस। लेकिन मार्केट नहीं गई, मार्केट ने उसकी बेयरिश चैनल का जो है वो बेयरिश ट्रेंड लाइन जो आ रही थी उसका ब्रेकआउट दिया, और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट क्या हूबहू उसी बेयरिश ट्रेंड लाइन को फॉलो करके जो है वो चल पड़ी है, ये वाली को। और देखिए मार्केट उसके नीचे जो है वो मूवमेंट बार बार दी जा रही है, अगर से अपसाइड की विक्स दे रही है, लेकिन स्टे जो है वो रिमेन इसी लेवल से नीचे कर रही है, इसी ट्रेंड लाइन के लेवल से या इसी बेयरिश ट्रेंड लाइन से नीचे जो है वो स्टे कर रही है। अब पॉइंट ये है कि अब इस ट्रेंड लाइन का क्या रोल है। ये तो होगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से अगर हम अपसाइड पे देखते हैं तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया खड़ा हुआ है। आप लोग शायद ये 1680 का लेवल बहुत जल्दी भूल गए हैं। 1680 के लेवल को कतई नहीं भूलना, अगरचे मार्केट इस लेवल में कंसोलिडेशन करे, आप लोगों को कंफ्यूज करे, लेकिन 1680 के लेवल में रिमेन पावर है। याद रखें कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज समझाई थी, मार्केट 1680 के लेवल को अगेन रेजिस्टेंस बनाने के मोड पे चल पड़ी है। अगरचे मार्केट इससे अपसाइड पे गई थी और मार्केट ने उससे अपसाइड पे स्टे करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई, अब मार्केट अगेन 1680 से डाउन साइड पे आ गई है। अभी के लिए एक जनरल सिनेरियो अगर मैं आपको दूं तो एक तो ये वाला सिनेरियो हो गया, इसको नोट कर लें। मार्केट यहां से जो है वो एक अपसाइड पे जा सकती है रिट्रेसमेंट के लिए, और देन, लेकिन ये स्कैल्पिंग सिनेरियो है, इसमें आपका एसएल जो है वो इस एरिया का बनेगा। अब मैं आपको इस आगे का कुछ मजेदार जो है ना सीन वो समझाता हूँ, जो मुझे फ्राइडे को कुछ समझदार ट्रेडरों से सीखने को मिला। कुछ उन्होंने समझदारी लगाई और उनकी समझदारी में बड़ा दम भी था, लेकिन वो समझदारी करते करते भी ऐसी बेवकूफाना हरकतें कर गए जो अपने, कह लें कि अपनी चली हुई चाल में खुद ही फंस गए। मार्केट ने उन्हें उन्हीं की चाल में ऐसा फंसाया कि उसके बाद उनके अकाउंट भी गए। और खैर अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, जो हो गया सो हो गया। मार्केट ने ना फ्राइडे वाले दिन ये एक सपोर्ट एरिया बनाया हुआ था। अच्छा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ना इनकी एक टाइम लिमिट होती है, ये एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता है वो बहुत वेल मैनेज करके अपना अकाउंट चल रहे होते हैं। जिनको नहीं पता वो यही सोच रहे होते हैं, अच्छा यार अब ये मार्केट इस सपोर्ट पे तो आ गई है, चलो हम यहाँ से एंट्री लेते हैं। कईयों ने यहाँ से एंट्री ली, कईयों ने यहाँ से ली, अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, बड़े खुश थे। यहाँ से मार्केट अपसाइड पे गई, ये एक स्कैल्पिंग प्रॉफिट था, और ये ट्रेड थी भी, लेकिन ये स्कैल्पिंग ट्रेड थी, ये लॉन्गर टर्म बैठने वाली ट्रेड नहीं थी, ये लॉन्गर टर्म बैठने वाला सिनेरियो नहीं था। मार्केट अपसाइड पे गई,
बड़े खुश, वही मार्केट डाउन साइड पे आके एक्सेलेरेट करवा गई। सर समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है हमारे साथ। ये सपोर्ट एरिया तो था, लेकिन आप लोग खुद देखो कि ये सपोर्ट एरिया जब एक स्ट्रक्चर चल रहा हो ना, तब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है इन पे बहुत देख के काम करना पड़ता है। जब एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली चल पड़ता है, फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो है ना, उन दोनों में से कोई एक ही टिक पाता है। अगर रेजिस्टेंस टिका हुआ तो फिर सपोर्ट नहीं टिकेगा, अगर सपोर्ट टिका हुआ तो फिर रेजिस्टेंस एरिया नहीं टिकेगा। ये मैं आप लोगों को एजुकेशन दे रहा हूँ, इसको आप मेरी तरफ से फ्री गिफ्ट एजुकेशन समझ के रख लो अपने पास। आप कुछ करो सही, कुछ समझो सही, शायद ये चीज आपके बहुत काम आ जाए। मार्केट ने ये सपोर्ट एरिया जब प्रोवाइड किया तो बाकायदा मुझे ट्रेडर्स ने पिक्चर्स भेजी अपने अकाउंट्स की कि सर ये देखें यहाँ से सपोर्ट बन रही थी, आप कह रहे थे सेल में है, और बड़े खुश भी थे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो खुशी उनकी जो है वो गम में बदली, तब भी मुझे स्क्रीनशॉट देखने को मिले। ऑफ कोर्स मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ, और मैंने उन्हें बार बार ये एडवाइस की कि ये स्कैल्पिंग एंट्री है, प्रॉफिट टाइम पे बुक कर लेना, ब्रेक इवन यूज कर लेना। कुछ नहीं किया, कुछ ने रिमेन नहीं किया। अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज ये होता है, अभी के लिए अगर हम एक मिसाल देता हूँ मैं आपको छोटी सी, कि ये रेजिस्टेंस एरिया चल रहा है, मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया से डाउन पे आ गई। आप लोगों को 1680 का लेवल बार बार रट्टा लगा के पढ़ाया मैंने, लेकिन आप लोगों ने उस लेवल को हवा में शायद उड़ा दिया, और उसके नतीजे भी आप लोगों को ही देखने पड़े। अब हम आते हैं जी अपना टॉपिक वाइंड अप करने की तरफ। खैर, इस सपोर्ट एरिया पे आप लोगों ने एसएल जो लगाया, वो कुछ को एसएल हिट हुए, कुछ प्रॉफिट लेके निकल गए, मामला आप लोगों के चलते रहे। अभी के लिए क्या, अभी के लिए ये स्कैल्पिंग सपोर्ट एरिया है, इससे आप मार्केट में जो है वो एक एंट्री ले सकते हैं लाइक दिस। याद रहे ये मेरी रिसर्च है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच हो और वही हो, कभी कभार उसके अगेंस्ट भी हो जाता होता है। तो आप लोगों ने बेसिकली अपना दिमाग चला के काम करना है। मेरा काम है आप लोगों की रहनुमाई करना। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। मैं आपको किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती फोर्स नहीं करूंगा। ऐसा स्ट्रक्चर भी जो है वो देखने को मिल सकता है अपकमिंग वीक में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्ट्रक्चर दूं तो मैं आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर दूंगा, बाय का कभी भी नहीं दूंगा। बाय की स्कैल्पिंग ट्रेडें हैं, स्कैल्पिंग तो आप लोगों को खुद भी करनी आनी चाहिए। मेरा ख्याल है जितना अर्सा आप लोगों को इस चैनल पे हो गया है, स्कैल्पिंग तो आप लोग खुद भी कर सकते हो। अब मुझे हर दफा स्कैल्पिंग ट्रेडें बताने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज मैं आप लोगों को और बताता चलूं, मैंने एक स्ट्रक्चर दिया था बेसिकली 1686 है, उसका एसएल था, थर्सडे वाले दिन की ट्रेड है सीपीआई डाटा की। कुछ ब्रोकर्स में हमें ये वाली वीक जो है वो 1686 तक देखने को मिली। कुछ ब्रोकर्स में जो हाई हमें यहां से देखने को मिला वो मिला 1682 के लेवल का। तो ये बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ये उनके एंड से जो है हमें लिक्विडिटी जो प्रोवाइड की जा रही होती है, तो इस पे हमारा कोई इख्तियार नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ऑक्टा एफएक्स में कईयों का ऐसा हिट हुआ, या आप लोग खुद भी जाकर कंपैरिजन इस चीज़ को कीजिएगा, ये बड़ी गौरतलब चीज़ है, और इससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा। इससे आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि न्यूज़ पे कौन सा ब्रोकर विक दे के आप लोगों को ऐसा हिट करवा सकता है। ये एक लम्हा फिक्रिया वाली चीज़ भी है, ये आप लोगों को मैं एक बोनस के तौर पर, इजाफी बोनस के तौर पर बता रहा हूँ। अच्छा, एग्जाम में ये चीज़ हिट नहीं हुई, ये हमें ये सीन नहीं देखने को मिला, एफबीएस में नहीं देखने को मिला। ऐसे और ब्रोकर्स हैं, काफ़ी ब्रोकर्स हैं जिनमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिली, लेकिन कुछ ब्रोकर्स में ये चीज़ें हमें देखने को मिली। तो इसके हिसाब से अपनी अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको प्लान करके रखना है, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को ऐसी किसी भी दुश्वारी का सामना नहीं हो। अच्छा, अभी के लिए जो अपकमिंग वीक का स्ट्रक्चर है मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ, वो क्या है। अच्छा, कुछ एंट्रीज जो है वो हमारे पास यहाँ से हमें देखने को मिलेंगी। स्कैल्पिंग एंट्री ले लें अगर मार्केट जो है वो इस बियरिश ट्रेंड लाइन से अपसाइड पे जाके स्टे करती है। सबसे पहला हमारा जो हदफ है वो है 1680 टू 85 का एरिया। अगर मार्केट इससे भी अपसाइड पे जाती है तो फिर मार्केट जो है वो इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि ये आ रही है। ठीक हो गया जी, इसको भी आप लोग ध्यान में रख लें। और मार्केट यहाँ से आप लोगों को ऑफ कोर्स एक रिबाउंड दे सकती है, लाइक जिस वे में मार्केट जा रही होगी, और मार्केट हो सकता है वो वैसे डाउन साइड पे आए। ओवरऑल अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो बियरिश प्रेशर रिमेन एक्टिव है मार्केट पे। अगले हफ्ते जो हमें डाटा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे वो है सीपीआई डाटाज। पाउंड का है, यूके का, उसके बाद कनाडा का है, उसके बाद यूरोजोन का है, उसके बाद आई थिंक न्यूजीलैंड का भी है, जापान का भी है। सीपीआई डाटों पे बहुत नजर रखनी है, बहुत मजेदार वॉलेटिलिटी वीक होगा, और इसमें एक मैं समझता हूँ कि अगला वीक जो है वो प्रॉफिट बनाने वाला वीक है। तो आप लोगों को बाय सेल करते रहना चाहिए, उसमें आप लोगों की काफी हेल्प होगी। अगर कहीं पे गोल्ड जो है वो एकदम सख्ती दिखाई और एकदम डाउन साइड के रेले पे निकले तो फिर मार्केट से फौरन आप लोगों ने एग्जिट भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को जो चीज बता दी आप लोग उसी पे जो है वो बैठे रहो, और फिर ये पता चले कि सर हमें तो पता ही नहीं चला, आपने ये बोला था तो ये हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज ए स्टडी लें, प्रैक्टिस अपनी खुद करें। डेमो पे करनी है डेमो पे करें, बेटर रहेगा। रियल पे करेंगे तो फिर उसके नुकसान आप लोगों के सामने ही हैं। और आप यूं समझ लें कि इसको जो है ना अभी समझना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जो लोग समझ जाते हैं वो कामयाब हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो रिमेन जो है इसमें धड़ाधड़ लॉस कर रहे हैं। मेरे पास 2-3 अकाउंट आए हैं जिसमें मैनेजरों ने एक ही जगह से
या 20-30 पिप के डिस्टेंस से बड़े बड़े वॉल्यूम उठवा दिए। $500 के अकाउंट पे मैंने वो वॉल्यूम उठे हुए देखे हैं। 0.11 के 3 वॉल्यूम जो थे वो $500 के अकाउंट पे इस एरिया से बाय में लगे हुए थे। 1667 से था, 1664 से था और आई थिंक 1663 या 65 से था। जब मार्केट में ये कैंडल बजी, ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ कि इस एरिया से थे और लगे वो फ्राइडे वाले दिन थे जब फ्राइडे को मार्केट ने फॉल खाई है। तो मार्केट जब डाउन साइड पे आई तो 1654 पे आई तो अकाउंट वॉश हो गया। तो ऐसे अकाउंट मैनेजर से बचें, इसमें आप ही का फायदा है। फिर भी अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के अकाउंट जो है वो बेहतर तरीके से मैनेज हो रहे हैं तो फिर आपकी अपनी मर्जी है। और जिन लोगों ने एसएल के साथ ट्रेड करनी है, एसएल वाला और विदाउट एसएल वाला दोनों प्रीमियम चैनल एक्टिव चल रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। एसएल वाले चैनल का रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 500 पे प्लस जो है वो पर वीक प्रॉफिट में खड़े हुए हैं। उसमें हमने ऑयल भी ट्रेड किया, गोल्ड भी ट्रेड किया, फॉरेक्स के सिंबल्स भी ट्रेड किया। अब जो हम एसएल वाला चैनल लेके चल रहे हैं इसमें आप लोगों को टाइमली जो है वो अपडेट मिलती रहती है, कब आपने एंटर होना है, कब आपने एग्जिट होना है, कब आपने जो है वो अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ओपनिंग प्राइस पे एडजस्ट करना है और कब आप लोगों ने प्रॉफिट जो है बुक करके मार्केट से निकल जाना है। और विदाउट एसएल में भी आप लोगों को टोटली कंप्लीट गाइड है, जिसमें आप लोग ज्वाइन होना चाहें हो सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है। एसएल वाले में होना चाहें एसएल वाले में हो लें, विदाउट एसएल वाले में होना चाहें उसमें हो लें। इसमें कोई आप लोगों को वो जो है ना वो बाउंडिंग नहीं है। प्रॉफिट दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। दोनों में हमारी स्कैल्पिंग ट्रेड्स जो है वो बहुत बेहतर वे में चल रही हैं। स्टॉप लॉस में तो खास तौर पर मेरा फोकस ही है कि टोटली आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स प्रोवाइड की जाएं ताकि आप सुबह के जो है वो एंटर हुए हो तो शाम में प्रॉफिट लेके निकलें। कोई बहुत हो ट्रेड अगर तंग कर रही है तो उसको हम जो है वो 1 से 2 दिन जो है वो उस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अदरवाइज इंट्राडे क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अभी तक चल रही है। गोल्ड का अगर मैं स्ट्रक्चर दूंगा, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड दूं, स्कैल्पिंग वाइज ट्रेड मैंने आप लोगों को दे दिया बाय वाली। स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं कोई ट्रेड दूंगा आप लोगों को तो वो आप लोगों को दूंगा 1670 टू 80 के एरिया के दरमियान से मार्केट में एंटर होने की कोशिश करें। और इसमें ऑफ कोर्स आपने पार्शली एंटर होना है। अब पार्शली एंटर कैसे होना है ये बहुत बड़ा सवाल है। सर हमें ये नहीं पता कि पार्शली एंटर किसे कहते हैं। 1670 टू 73 के लेवल से अगर आप लोगों ने मार्केट में एंटर होना है तो फिर आप लोगों ने, अगर लेट्स सपोज आप लोगों के पास टोटल वॉल्यूम साइज है 0.06 का, तो फिर 0.02 यहाँ से लगाएं 1670 से और 0.02 को 1678 टू 80 के लेवल से बचा के रखें। और फिर आपके पास बचेगा 0.02 का, तो उसको आप 1684 85 के लेवल से भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। एसएल अगर मैं आपको दूंगा तो एसएल में इस हफ्ते जो है आप लोगों को वीकली बेसिस पे दूंगा 1695 के लेवल का अगेन। अगर मार्केट किसी भी तरीके से 1690 टू 95 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो गई और इसने ये वाला एसएल हमारा हिट करवा दिया, फिर मार्केट फर्दर अपसाइड पे जाएगी। अदरवाइज मार्केट जो है वो रिमेन बियरिश प्रेशर मेंटेन करते हुए डाउन साइड पे आती चली जाएगी। इस चीज को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और ये हमारा थर्ड वीक है, थर्ड वीक ऑफ द मंथ। इसमें जो स्ट्रक्चर है वो आप यूं समझ लो कि अब हम जा रहे हैं मंथली क्लोजिंग की तरफ भी। ये हमारे पास जो अपकमिंग वीक है वो लास्ट वीक है, एक प्रॉफिट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक साइडवे या एक आप यूं समझ लो कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मंथली क्लोजिंग होगी और मंथली क्लोजिंग का प्रेशर तो आप लोगों को पता ही है। सितंबर में भी आप लोगों ने देख लिया था, उसमें थोड़ा सा मोहतात रहने की जरूरत होती है। अगर मार्केट ये वाला सपोर्ट एरिया ब्रेक कर जाती है और उसके बाद मार्केट आपको देखने को मिलेगी 16 15 टू 20 के एरिया पे। ये स्ट्रक्चर है, मैं इसकी यहाँ पे डिटेल एंटर कर देता हूँ। और जब स्ट्रक्चर में आप लोग एंटर हों तो आंखें जो है वो खोल के आपने एंट्री लेनी है। उसमें ऐसा नहीं करना कि हवाई एंट्री ले ली और बाद में वही गले पड़ गई और फिर सर हमें पता नहीं चला कि हुआ क्या है। और बराए मेहरबानी ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्ट्रक्चर एंटर कर रहा हूँ तो इसमें एसएल नहीं हिट होगा, एसएल वाली ट्रेडिंग में एसएल हिट होगा। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपके दिमाग में गलत फहमी बैठी हुई है ना कि स्टॉप लॉस में एसएल नहीं हिट होगा और सिर्फ प्रॉफिट होगा, तो बराए मेहरबानी या उस गलत फहमी को जो है अपने जेहन से निकाल दें या फॉरेक्स को छोड़ दें। ऐसी कोई गलत फहमी ना अपने जेहन में नहीं पालें कि एसएल वाले स्ट्रक्चर में हमारा एसएल हिट नहीं होगा। मेरे भी एसएल हिट होते हैं। अब मेरे पीछे एक एंट्री को पकड़ते पकड़ते 2 एसएल मेरे हिट हुए 100 पिप के। उनमें मेरा वॉल्यूम साइज छोटा था। अब मुझे भी एसएल फेस करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब प्रॉफिट रिकवरी पे आया तो मैंने देखें एक ही झटके में वो एसएल भी रिकवर किया, प्रॉफिट भी रिकवर किया और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी उसी में से रिकवर किया। तो आप लोग भी इस तरीके से काम करना सीख जाएं तो बेहतर है, वरना फॉरेक्स बहुत जहरीली फील्ड है, वो फिर आप लोगों को खुद ब खुद ही बता देगी कि उसने आप लोगों के साथ क्या करना है। 1670 टू 80 के दरमियान से ना मार्केट में एंटर होने की कोशिश करें। ये मैं बता रहा हूँ वीकली बेस्ड ट्रेड, जिसमें आप लोग जो है वो एक लॉन्गर टर्म एंट्री में बैठ सकते हैं। 2 से 3 एंट्रीज लाजमी लीजिएगा ताकि एक एंट्री से आप अपना स्टॉप लॉस कवर कर सकें, 2 एंट्री से आप लोग प्रॉफिट बना सकें। और जब आप लोगों का TP1 हिट हो जाए तो उसके बाद ब्रेक इवन यूज करना नहीं भूलना। ट्रेड 60 पिप 70 पिप 100 पिप प्रॉफिट में चल पड़े तो फिर उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लाजमी यूज करें ताकि वो आया हुआ प्रॉफिट वापस नहीं जाए। ब्रेक इवन की
बड़ी अहमियत है मार्केट में। जिन लोगों को पता है वो लोग बखूबी यूज़ करते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, ये एसएल वाला जो प्रीमियम चैनल बनाया है, इसमें आप लोगों को ये भी बताया जाता है कि कब आपने ब्रेक इवन यूज़ करना है। तो मेरा ख्याल है अब आप लोगों को ये चीज़ें देख देख के इतनी प्रैक्टिस जो है वो हो जानी चाहिए। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसका जो है वो फ्लैट रखेंगे 1660 के एरिया का। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसका रखेंगे 1640 के एरिया का। अब आप लोग ये सोच रहे होगे मार्केट तो इस टाइम 1644 पे खड़ी है और सर ने एंट्री जो है वो अगेन इतनी अपसाइड से दे दी है। ऑफ कोर्स इस एंट्री में एंटर होने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मार्केट एक रिबाउंड एक्सपेक्ट कर रही है और उस रिबाउंड के बाद ही मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप लोग स्ट्रक्चर में एंटर हो। TP3 की अगर हम बात करें तो TP3 हम इसका रखेंगे 1620 के एरिया का। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम स्ट्रेट में रखेंगे 1695 के लेवल का। ये मैंने आपको दिए हैं स्ट्रक्चर वाइज एनालिसिस, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड एनालिसिस, और आप लोगों को मैं एडवाइस करूंगा कि स्ट्रक्चर में एंटर होने के लिए थोड़ा सा वेट कर लेना बेटर है। फर्दर आप लोगों के पास अगर स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को ये वाला जो स्ट्रक्चर था, जो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की थी लाइक दिस, ये आप लोगों के पास है। अगर यहाँ से ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चल पड़े तो फिर उसको ब्रेक इवन कर लेना यहाँ पे, ठीक हो गया। फर्दर मार्केट यहाँ पे जाती है तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्लान करनी शुरू कर देनी है। इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय आप लोगों को सेलिंग अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी, जिनके बाद मार्केट जो है वो कुछ ऐसा रुख इख्तियार कर सकती है। अभी मार्केट में बुलिश प्रेशर नहीं है। 1 आवर चार्ट की अगर मैं आप लोगों को एक जनरल अपडेट देता चलूं तो 1 आवर चार्ट भी बियरिश में खड़ा है, लेकिन एक जो है ना माइनर सी रिट्रेसमेंट उसमें एक्सपेक्ट की जा रही है, तो उस रिट्रेसमेंट पे आप लोगों ने एंट्री लेनी है। फर्दर आप लोगों को मैं गाइडलाइन जो है वो साथ साथ दे दूंगा। अभी मैं इन फ्यूचर जो है वो एक चैनल, ऐसा प्रीमियम चैनल ला रहा हूँ जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे सिर्फ H1 के चार्ट की अपडेट मिला करेगी। उसमें तकरीबन 15 से 20 सिंबल होंगे। डेली उन पे आप लोगों को बताया जाया करेगा कि उसमें जो है ना ये पेयर अभी ट्रेंड में जा रहा है, इसमें ये एंट्री पॉइंट्स बन रहे हैं, ये एसएल बन रहा है, ये TP1 और TP2 बन रहा है। मैं एसएल वाले चैनल में भी नॉर्मली अब जो है ना मैंने उसमें TP1 और TP2 का कॉन्सेप्ट रखा है, TP3 का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोग खुल के एंजॉय करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि TP3 बहुत कम ट्रेडर को समझ में आ रहा है, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो बखूबी उस पर परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा जो है वो यूरो यूएसडी का सिंबल। गोल्ड हमारा क्लियर है, अपनी डिटेल्स नोट कर लो आप लोग, और फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में जो है वो पूछ सकते हो। ये हम आ गए हैं जी यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट पे। ये एक स्ट्रक्चर हमारा D1 के टाइम फ्रेम पे चलता आ रहा है। फिर आप लोग कहते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चला कि हमारा लॉस कैसे हो गया। अच्छा, एक चीज आप लोगों को और बताता चलूं, जिनके अकाउंट स्टक हुए हैं हेजिंग मोड में, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, तो वो लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के पास एटलीस्ट इतने सफिशिएंट फंड होने चाहिए कि उन पे अगर आप लोगों को काम करवाया जाए, और उन अकाउंटों को रिकवर करने के लिए थोड़ा बहुत जो है ना उसमें हाथ पैर मारने के लिए जो है उसमें फंड लाजमी रखिएगा। आप लोग मुझे अपने अकाउंट की डिटेल जो है वो टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऐसी कंडीशन में हुआ कि वो बचाया जा सकता है या उसमें कुछ फंड की जो है वो पॉसिबिलिटी है रिकवरी की, तो ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम पे उसी टाइम जो है वो आपको रिजेक्ट कर दूंगा। जैसे मेरे पास कुछ एक दो अकाउंट आए थे, एक में $67,000 का अकाउंट था वो, और उसमें फ्री मार्जिन 500 रह गया हुआ था, और वो उसमें और फंड ऐड नहीं कर सकते थे। तो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आप लोग जो है वो इसी को खुद बजाते खुद जो है वो आप लोग इसको मेंटेन करके चलें। इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कुछ समझ ही नहीं आएगी, फिर उसमें आप लोग फंड भी ऐड नहीं करेंगे तो फिर मामला जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे। यूरो यूएसडी D1 चार्ट आप लोगों के सामने मैंने ओपन कर दिया है। देख लें क्या बखूबी मूवमेंट है, बहुत ही आला मूवमेंट चल रही है। आप देखेंगे यूरो यूएसडी जो है वो कैसे अपने एक लेवल जो है वो सेट करता हुआ आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6, जो कि अभी रिसेंट में हमें देखने को मिला पैरिटी लेवल। पैरिटी लेवल मींस जो 1.0000 के लेवल को नॉर्मली आसान अल्फाज में आप लोग समझ लें कि पैरिटी लेवल कहा जाता है, जहां पे दोनों करेंसीज जो है वो 1 to 1 जो है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ है, बियरिश चैनल का स्ट्रक्चर है, और इसमें अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ट्रेड स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करता हूँ यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट की, तो 4 आवर चार्ट जो है वो इस टाइम एक कंसोलिडेशन जो है वो करने की कोशिश भी कर रहा है, साथ साथ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्म में ना कुछ आप लोग यूं समझ लें कि कुछ थोड़ी देर के लिए मार्केट इसमें ना साइड में होना चाह रही है लाइक दिस, और इसके बाद इसका ब्रेकआउट होगा और फिर मार्केट जो है फर्दर इसमें जो है वो अपनी मूवमेंट वाइड करेगी। अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी के 1 आवर चार्ट की, तो 1 आवर चार्ट हमारा रिमेन बेरिश चल रहा है। 1 आवर चार्ट में अभी बुलिश की कोई भी ऐसी जो है ना वो उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर डेवलप कर दे तो वो एक अलग बात है, उसके साथ साथ हम 1 आवर चार्ट पे जो है वो इंट्राडे बेसिस पे अपडेट लेंगे।
आप लोग एक चीज़ गौर करें, जैसे मार्केट्स जो हैं वो अपसाइड पे गई थी, वैसे मार्केट्स डाउन साइड पे निकल रही हैं। तो ये चीज़ अब आप लोगों को बताने का पर्पज़ ये है कि इस चीज़ को अब आप लोग जहन में रख लें, ये इन फ्यूचर आपको बहुत काम आएगी। और ये देखें यूरो यूएसडी का 4 आवर चार्ट का जो लास्ट वीक का स्ट्रक्चर था, अब इसमें क्या बखूबी ट्रेड आपको मिली एक वीकली स्ट्रक्चर पे। मार्केट अपसाइड पे गई, अगर से आप कहते हैं सर हम यहाँ से एंटर नहीं हुए, यहाँ से भी नहीं हुए, लेकिन यहाँ से आपको एंट्री मिल गई। और मिली भी कब? हफ्ते के लास्ट जो 2 दिन थे, जो आखिरी 2 दिन थे हफ्ते के लास्ट 2 डेज थे, उसमें आप लोगों को सेल की एक एंट्री देखने को मिली, जिसमें बाकायदगी से जो है वो मार्केट ने TP1 हिट करवाया। यही वो चीज़ें होती हैं जब आप एक स्ट्रक्चर को ज़हन में रखते हैं, फिर उसके साथ साथ चलते हैं, तो आप लोगों की काफ़ी आसानी होती चली जाती है। याद रखें, इन्फ्लेशन अभी हमारे बीच है और इन्फ्लेशन अभी मार्केट से नहीं निकली है। अगर मैं बात करूं यूरोजोन की, तो यूरोजोन वालों का ये भी कहना है कि हमें भी जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेंगे। तो मार्केट में अभी जो एक आप यूं समझ लें कि वो कहते हैं ना, स्टॉर्म इज येट टू कम, अभी तूफान आना बाकी है और वो तूफान बहुत कुछ बहा के ले जा सकता है। उस तूफान में इतनी कुवत होगी, इतना प्रेशर होगा। तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कबल इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है वो डे बाय डे डिस्टर्ब कर रही हैं। आप देख लें, जीबीपी यूएसडी को ले लें, यूरो यूएसडी पैरिटी से नीचे आके खड़ा हो गया। जीबीपी यूएसडी इन फ्यूचर जो है वो पैरिटी से डाउन साइड पे आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा। गोल्ड देख लें, गोल्ड में जब अपसाइड पे रेला निकलेगा, ऑफ कोर्स हम उस रेले को ज्वाइन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अभी के लिए गोल्ड में बेरिश रेला है, तब तक उसको एंजॉय करें। बात करते हैं अगर हम यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट पे, यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट पे हमें क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट पे अभी के लिए हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। और मैं रिमेन यूरो यूएसडी में भी आपको शॉर्ट की एंट्री ही एडवाइस करूंगा जब तक मार्केट कोई बुलिश स्ट्रक्चर में नहीं बैठ जाती। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में बैठेगी तब की तब हम इसको देख लेंगे। अभी के लिए क्या है कि अभी मार्केट जो है वो एक बियरिश फॉर्म में ना चलना चाह रही है और बड़ी भरपूर तरीके से चलना चाह रही है। कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है, उसको देख लें, वो भी आपको इस टाइम बियरिश की अक्कासी कर रहे हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना है, उसको देख लें, वो भी आपको बियरिश की अक्कासी कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी मार्केट इंडिकेशन कर रही है जिसमें वो बियरिश प्रेशर की तरफ मजीद तवज्जो दिलवाना चाह रही है। अगरचे यहाँ पे कुछ डाइवर्जेंस का सिनेरियो, कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ ऐसे सिनेरियोज बन रहे हैं, लेकिन जो मार्केट में प्रेशर है वो रिमेन बियरिश है। मैं आप लोगों को अगर अपकमिंग वीक के लिए कोई ट्रेड एडवाइस करूंगा तो वो इस एरिया से रिमेन करूंगा, इस एरिया से मार्केट में एंटर होने की कोशिश करें। इसका एसएल नॉर्मली रखें, ज्यादा एसएल रखने की भी जरूरत नहीं है। जब ज्यादा एसएल वाली कहानी बनेगी तब हम उसको देख लेंगे। इसमें तकरीबन आपका 60 पिप का जो है वो एसएल बन रहा है और बाकी की जो आपकी जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो साथ साथ जो है वो चलता रहेगा। ये मैंने यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर जो है वो एंटर कर दिया है। बाकी आप लोगों को मैंने डिटेल साथ साथ बता दी है कि यूरो यूएसडी जो है वो H1 चार्ट पे बेरिश है, कि मैं यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। यूरो यूएसडी अगर हम सेल करने की सोचेंगे तो सेल हम इसको करने की सोचेंगे 0.9770 टू 80 के लेवल के दरमियान से। TP1 की अगर मैं बात करता हूँ, TP1 हम इसका रखेंगे 0.9720 के एरिया का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसका रखेंगे 0.9645 के एरिया का। TP3 की अगर हम बात करते हैं, TP3 हम इसका रखेंगे 0.9580 के लेवल का। इनफ है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कहीं पर जरूरत नहीं है। एसएल की अगर मैं बात करता हूं तो एसएल हम इस ट्रेड का रखेंगे 0.9835 के एरिया का। अपकमिंग वीक के लिए इनफ है। सीपीआई डाटाज हैं, मार्केट को मैं बेसिकली एक वॉलेटिलिटी वाले मूव में एक्सपेक्ट कर रहा हूं और फिर भी ऐसी मार्केट में भी आप लोगों को बहुत सोच समझ के ट्रेड करने की जरूरत है। याद रहे ये मेरी रिसर्च है, अपनी रिसर्च आप लोगों ने खुद करनी है। ये मैं आप लोगों को अपनी रिसर्च बता रहा हूँ और आप लोगों ने जो अपना दिमाग चलाना है वो खुद भी थोड़ा सा चलाना है, वो थोड़ा सा ना एक्टिव रहना चाहिए ताकि उसे पता चले कि मार्केट में क्या मूवमेंट्स आ सकती हैं, हो सकती हैं, क्या मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं। फर्दर अगर मार्केट कोई सिनेरियो बनाएगी उसको हम इंटरडे बेसिस पे साथ साथ देखेंगे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम का फ्री चैनल ज्वाइन नहीं किया, मेरी आप लोगों को एडवाइस है तो वो आप लोग जो है वो ज्वाइन कर छोड़ें, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अपडेट्स जो है वो मिलती रहती हैं, आने वाले वक्तों में भी मिलेंगी, आने वाले दिनों में भी मिलेंगी। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें या यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, आप लोगों की वहाँ पे काफ़ी इजाफी जो है वो हेल्प कर दी जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को गोल्ड की ट्रेड्स दी और बैक टू बैक दी, स्ट्रक्चर की ट्रेड्स दी, मजेदार ट्रेड्स दी और बार बार मार्केट ने हमें उनमें रिवॉर्ड दिया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेयर की तरफ, जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी हमें क्या बताना चाह रहा है, जीबीपी यूएसडी को देखते हैं जरा। जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करें तो जीबीपी यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमें इस तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। अगर इसका अपर साइड का ब्रेकआउट होता है फिर मार्केट फर्दर बुलिश है, अगर इसका डाउन साइड का ब्रेकआउट होता है फिर मार्केट फर्दर बियरिश है। अगर मैं बात करूं इसके 4 आवर चार्ट की या 1 आवर चार्ट की, 1 आवर चार्ट माइनर सी जो है वो अपसाइड की रिट्रेसमेंट देना चाह रहा है, लाइक दिस।
ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एक बियरिश प्रेशर मेंटेन हुआ है, ऐसा नहीं है कि बियरिश प्रेशर मेंटेन नहीं है इसमें। ऐसी किसी भी जो है वो आप लोगों ने सोच में नहीं रहना कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे निकल गई है और जो है ना वो अपसाइड पे ही जाएगी। 4 आवर चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 4 आवर चार्ट पे मार्केट जो है वो अपसाइड पे एक रिट्रेसमेंट देना चाह रही है, और मेरी आप लोगों को फ्रेंडली इसमें एडवाइस है कि इसका या तो ब्रेकआउट का वेट कर लें, अभी इस पेयर में एंटर नहीं हो। अगर स्कैल्पिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से एंटर होना है तो फिर आप इंट्राडे बेसिस पे इसमें माइनर से कुछ ना कुछ ट्रेड जो है वो करते जाएं, क्योंकि यूके के हालात जो हैं वो इस टाइम बहुत तंग हुए हुए हैं। जो इनके भी रिसेंट चांसलर हैं लिस्ट ट्रस्ट ने, उन्हें भी जो है वो नौकरी से फारग कर दिया है क्योंकि उनसे हालात नहीं संभल रहे थे। प्लान्स तो इनके पास थे, इन लोगों ने बेसिकली अपनी तरफ से बहुत जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही दिमाग चला लिया था कि हम लोग जो है वो ये बेसिकली एक पुराना कानून एक निज़ाम लाना चाह रहे थे अपने मुल्क में कि हम लोग जो है वो अमीरों को टैक्स फ्री की छूट देंगे और वो उस मद में जो है वो हमारी कुछ हेल्प करेंगे इकोनॉमी को स्टैंड करने में। लेकिन इस दफ़ा अमीर लोग जो थे वो थोड़े से ज़्यादा सियाने निकले, उन्होंने इनके साथ भी ब्लफ कर दिया, जिस वजह से एफसीए जो है इनका एक रेगुलेशन सेक्टर, उसने इनसे हर चीज़ की रिपोर्ट मांग ली है कि आप लोग कह तो रहे हो कि हम जो है वो टैक्स जो है वो कंट्रोल कर लेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ये कर देंगे और वो कर देंगे और फलां कर देंगे, तो हमें रिपोर्ट दो कि आप लोगों के पास फिजिकल रिपोर्ट है भी है, बस हवाई तीर ही छोड़ी जा रहे हो। तो ये लोग बेसिकली इस टाइम हवाई तीर छोड़ रहे हैं। इस टाइम बेसिकली यूके गवर्नमेंट जो है वो बुखलाहट का शिकार है और इस टाइम बेसिकली हाथ पैर मार रहे हैं। अब वो हाथ पैर इनको मजीद आगे की तरफ लेके जाते हैं या पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक इन्होंने जितने भी हाथ पैर मारे हैं ना वो इनको नेगेटिविटी की तरफ ही लेके गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप लोग ये देख लें, अच्छी वाली करेंसी का इन्होंने बेड़ागर करके ऐसा रखा जिसमें ये लोग लोगों के अकाउंट भी ले गए और इकोनॉमी भी डाउन आ गई। फिर उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे इन्होंने एक जो है वो इतने बैड साइंस इस एरिया में छोड़े हैं कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता। एनीवे ये चीज़ें मैटर करती हैं टाइम के साथ। अगर मार्केट में इस टाइम अगर इसका कोई स्ट्रक्चर देखा जाए तो ओवरऑल ये इसको भी मैं बेरिश की फेवर में लूंगा, अभी बुलिश की फेवर में नहीं लूंगा। लेकिन आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मार्केट में अगर इस सिंबल में खास तौर पर एंट्री लेनी है तो इस ये जो एक चैनल चल रहा है बेरिश चैनल, इस ट्रेंड लाइन के नियर बाय एंट्री लेनी है ताकि एसएल इसका कम से कम हो। ऐसा नहीं करना कि यहाँ से आप एंट्री फंसा लो और फिर मार्केट जो है वो अप साइड पे चली जाए फर्दर या डाउन साइड पे चली जाए, फिर उसमें आपकी जो एसएल रेशियो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक जनरल स्ट्रक्चर दूंगा, इसमें अभी मुझे कोई दूर दूर तक ना कोई मज़ेदार जो है ना इसका कोई ट्रेड स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा। इसके लिए बस आप लोग यूँ समझ लो कि ये आप लोगों के पास ना इसकी बस एक लास्ट होप जो है ना इसकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए ये बनती है। कुछ इसका जो है ना इंट्रा वीक पे या अपकमिंग वीक के लिए कुछ इसका ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा। इससे ज़्यादा अभी इसमें ना कोई दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे होते हैं तो उसके नताइज भी फिर बहुत भयानक आने शुरू हो जाते हैं। एक असल जब बंदे का हिट होता है ना तो वो अंडर प्रेशर हो जाता है, फिर वो कहता है मैंने इसको रिकवर करना है। तो जब आप लोग मेंटली तौर पर अंडर प्रेशर हो जाएंगे तो फिर फॉरेक्स से आप लोगों की छुट्टी होती चली जाएगी। पैसा जो भी लगाएं सोच समझ के लगाएं। मार्केटें अभी बहुत नाजुक कंडीशन पे हैं, सिर्फ वही लोग काम करें जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बिगिनर्स के काम करने वाली मार्केटें ये है ज़रूर, वो इस मार्केट से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि इस टाइम क्राइसिस आए हुए हैं। और जब इंसान मुसीबत में चीज़ें सीख पाता है वो उसके लिए बहुत जो है ना आने वाले वक्तों में कारआमद होती हैं। आप लोगों को चाहिए कि मैं बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर एक डेमो प्रैक्टिस अपनी जारी रखें ताकि आप लोग मार्केट से बाहर भी नहीं हो और आप लोगों को फर्दर पता भी चलता रहे कि अब हमने मार्केट में कैसे जो है वो काम करना है। इसके लिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी है। एंट्री लेनी है इसमें तो 1.1300 के लेवल से कर लें। ये एक मेरी रिसर्च है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ। और इस एंट्री में भी आपका जो एसएल है वो 100 पिप का आएगा, लेकिन इस एंट्री में जो आपका टीपी आएगा वो 400 पिप्स का ऑलमोस्ट आ सकता है। उसको आप 400 पिप्स तक भी जो है वो एक दिमागी तौर पे उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर 4 टीपीज पे काम करना है तो फिर पोजीशनें भी 4 होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि 4 पोजीशनें आई हैं तो आप लोग लॉट साइज में वो बड़े कर दें। एक अपनी जो लॉट साइज है जो आपको इजाजत देता है आपका अकाउंट, वो लॉट साइज पकड़ें, उसको 4 टाइम्स में डिवाइड करें और उसको 4 टाइम्स में या 4 पोजीशंस की मद में या 4 पोजीशंस की सूरत में आप लोग उसमें एंट्री ले सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिट में निकल पड़ती है 100 पिप, TP1 को बुक करें, बाकी को ब्रेक इवन करके चलने दें। दैट्स इट, इजी सी ट्रेड है, कोई ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्दर जो भी अपडेट होगी उसको हम टाइमली जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्या मामला बन रहे हैं। सो गाइस ये थे हमारे वीकेंड एनालिसिस गोल्ड के, यूरो यूएसडी के, पाउंड यूएसडी के। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। जिन लोगों ने वीआईपी चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एसएल वाला भी है, विदाउट एसएल वाला भी है। यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू।
बाकी आपको टाइम की अपडेट्स मिलती रहेंगी। मुझे दें इजाज़त, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करने में बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं आजकल। जब आप लोगों को मज़े-मज़े की अपडेट्स चाहिए तो फिर आप लोगों को सपोर्ट भी उस तरह से दिखानी पड़ेगी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।